अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लेना चाहते हैं पेरिस के मज़े तो आ जाएं आप आईफिल टावर। बड़ी अच्छी प्लेस है, बड़ी सुकूनदेह प्लेस है। पार्क्स में हमें जाना चाहिए। मैं अक्सर अपने शो में कहती हूँ कि अगर आप लोग बाहर नहीं निकलते हैं तो निकलें। ग्रीनरी आपके लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी आँखों के लिए बड़ी अच्छी होती है। अपने बच्चों को लेके जाएँ। ये जो पार्क लाइफ होती है बड़ी अच्छी होती है। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा घबराते हैं कि बच्चों को बाहर नहीं लेके निकल सकते हैं, हालात बड़े ख़राब है, ज़माना बड़ा ख़राब है। तो आप कम से कम ख़ुद भी निकलें ताकि आपकी भी सेहत पे जो है वो अच्छे असर हो, आप भी इस सेहत वाइज जो है वो अच्छा महसूस करें। तो ज़रूर आएँ ऐसी पार्क में। इतनी अच्छी देख सकते हैं आप ग्रीनरी आसपास, खाने पीने की जगह भी हैं यहाँ पे। तो ज़रूर आप विज़िट करें यहाँ पे और साथ साथ आप हम भी आपको एंटरटेन करें। आज का जो हमारा सवाल है बड़ा आसान सा सवाल है। अपने मुल्क के बारे में नॉलेज है कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है। तो बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद मुनीर। मुनीर साहब क्या करते हैं आप? मुनीर साहब बैंक की जॉब करते हैं। आप जॉब करते हैं बैंक में? जी क्या नौकरी का की नौयत है? मैं करता हूँ। ऑफिस बॉय की जॉब करते हैं। और ताल्लुक कहाँ से आपका? लाहौर से ही है? नहीं, चोनिया से। पूर्णिया से हैं। अच्छा, ये बेटा आपका है माशाल्लाह? क्या नाम है इसका? मोहम्मद शज़ेब। मोहम्मद शाहजेब। किसने नाम रखा है, आपने खुद? ये इसके मम्मा ने। इसकी मम्मा ने। मामा आई हैं साथ के नहीं आई? आई हैं साथ। आई हैं साथ। अच्छा चलें, तो आप मुझे बताएं कि आज कैसे वक्त निकाल लिया आपने? बस बेगम के लिए वक्त निकालना ही पड़ता है। जी। चलें, सवाल है हमारा। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आप रहते हैं, कितना नॉलेज है आपको? पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? सबसे बड़े शहर का तो पता है हमारे। कौन सा? वो छांगा मांगा झील है हमारे पास। नहीं नहीं पता। नहीं पता। कुछ आप सुनाना चाहेंगे? कुछ शेर आता है आपको? हाँ जी। सुनाएं। जंगल में फूल खिला था, किसी जालिम ने तोड़ लिया। हम तो इतनी ही दूर चले गए, उसे बेवफा ने मिलना भी छोड़ दिया। ओए होए होए, बेवफा वापस मुड़ के नहीं आता। नहीं आता। नहीं आता वो। आपके साथ किसी ने बेवफाई की है? नहीं। नहीं की। लगता है दिल आपका टूटा हुआ है। नहीं टूटा। आपने किसी का तोड़ा है? तोड़ा। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, शेर उन्होंने सुना दिया। वैसे बेवफा लोग जो है ना कभी मुड़ के वापस आते नहीं हैं, और आ जाएं तो फिर हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट होती है ना अपने दुखों की, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बतूल है। बतूल। और आपका? आमना। सलमा। आपका क्या नाम? अच्छा, आप लोग फैमिली हैं? जी। ये दोनों बेटियाँ किसकी हैं? ये मेरी सिस्टर्स हैं। वही मैंने कहा, अगर आप ये कह देती ना कि ये दोनों बेटी मेरी हैं तो मैं तो शौक में ही चली जाती। अच्छा, आप बहनें, आप क्या लगते हैं इनके? मैं हस्बैंड है। अच्छा, आप इनके हस्बैंड हैं। आज कैसे प्लान बनाया आपने? कैसे इनको खींचा, उठाया? उठें चलें यही किया, या उन्होंने कहा कि नहीं चलो मैं चलता हूँ तुम्हें लेके? कल हुआ है, खुद से ही कहा उन्होंने उठ के कि चलो आपको घुमाने लेके चलूं। लड़कियाँ तो फिर यूँ क्विकली ऐसे तैयार होती हैं ना, अगर कह दें। शाम हो गई है, शूट में अब वो थोड़ा सा हो गया, लेकिन ये है कि हाँ एकदम। यहाँ पे आप शूट कर रही थी? क्या शूट कर रही थी? मैं टिकटॉकर हूँ तो इंस्टाग्रामर हूँ, तो उसकी शूट। सही सही। तो आपने क्या क्या कोई व्यूअरशिप मिली है, कोई फॉलोअर्स मिले हैं या नहीं मिले? 1.6 मिलियन है मेरे ऑन टिकटॉक। अरे वेरी नाइस। क्या कंटेंट होता है आपका? पोइट्री। चलें सुनाए ना, फिर हमें भी कोई पोइट्री सुनाएं। ओके, मैं अपनी मोस्ट वायरल जो मेरी वीडियो गई है उसकी बता आपको सुना देती हूँ। ठीक है। ना जाने किस खुशबू से तू बनाया गया है, तेरी महक तेरी तस्वीर से भी आती है। अरे वाह, क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है शेर तो होते हैं बहुत सारे अच्छे, लेकिन वो जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, वो जो पीछे वीडियो, म्यूज़िक और वो जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशंस, उसकी गेम बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्या कहना है बतूला? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि बैकग्राउंड साउंड क्या लगाएं, और काफ़ी मेहनत करने के बाद एक अच्छी छोटी। लेकिन लोगों को तो लगता है कि टिकटॉकर्स तो कोई मेहनत नहीं करते हैं। बहुत मेहनत है, मुझे पता है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। एक वीडियो के पीछे इतनी मेहनत होती है ना। बतूल, वैसे आपने क्या पढ़ा? आपने स्टडी क्या की? मैंने BSc की भी है। BSc की। तो क्यों आपने ये सोचा कि मैं टिकटॉकर बनूं? क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं बाहर नहीं जाती ना, तो मुझे लगा कि घर बैठ के अगर आप कुछ कर लो तो वो कहते हैं ना, बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान। 1.5 मिलियन, इट्स अ ह्यूज नंबर। यस। और अल्हम्दुलिल्लाह बस ने प्यार किया, पोइट्री अच्छी लगी तो। लोग तनकीद भी करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। उसको कैसे फिर मैनेज करती हूँ? उसको मैं पढ़ती ही नहीं हूँ।
पढ़ती ही नहीं है, कमेंट्स पढ़ती ही नहीं। प्यार करने वाले ना जब आपको पहचानते हैं, सामने मिलते हैं ना, वो मोटिवेशन होती है आपकी बहुत ज़्यादा। जब वो प्यार करने वाले आके मुझे गले लगाते हैं, गर्ल्स हैं जो, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे वो हेटर्स बुरे लगते हैं। पता है क्या, आप मिलियंस में रहते हो, मिलियंस में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छे आपको अच्छी तरह से वो करेंगे, जो अच्छी नज़र वाले हैं वो अच्छे नज़र से देखेंगे, जो बुरे हैं वो बुरे ही कहेंगे। तो उनका हम चेंज। आप मुझे बताएं कि बीइंग हस्बैंड आपको कैसा फील होता है? हस्बैंड बड़े इनसिक्योर होते हैं, उनको जो है ना वो उनको पता लग जाए कि मेरी बीवी को इतने लोग जानते हैं, वो एकदम इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि आपने इसको एडजस्ट कर लिया है, समझ लिया है, यूज्ड टू हो गए हैं, या आप खुद मोटिवेट करते हैं कि नहीं बतूल तुम ये करो? मेरी खुद मोटिवेशन इनके साथ होती है कि ये करें। एक ट्रस्ट लेवल जब आपका होता है ना, तो फिर इसमें मेरा नहीं ख्याल होगा ऐसी कोई चीज़ रह जाती है। तो मैं तो खुद इनको मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप करें, जिस तरह भी सोशल मीडिया। बिग सपोर्ट सिस्टम, मतलब इनके अलावा मुझे किसी ने कभी नहीं मोटिवेट किया, और इन्होंने ही जो मैं आज हूँ इनकी वजह से हूँ। आपकी शादी को तो मुझे लग रहा है कम ही अरसा हुआ है। नहीं, बहुत टाइम हो गया। कितना? 7 years हो गए। माशाल्लाह, इतना टाइम। अच्छा, वो माशाल्लाह तैयार लग रही हैं, वरना बीवियां जो हैं वो 2 साल बाद जो है ना उनके कील महासे और सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। जब आपके हस्बैंड अच्छे हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं, फिर आपके चेहरे पे ग्लो उनके प्यार। फिर बताएं कि एक अच्छा हस्बैंड कैसा होता है? अच्छा हस्बैंड वो होता है जो आपका ख्याल रखे, आपकी खुशियों का ख्याल रखे, बगैर कहे आपकी ज़रूरतों को समझे। बगैर कहे पता कैसे लगता है? मुझे तो लगता है कि जो हम कह देते हैं वो भी वो अनसुनी कर देते हैं। मैरिड लाइफ में आप जब एक साथ आप शेयर कर रहे होते हैं ना अपनी हर चीज़, तो आपको पता होता है कि आपकी बीवी को क्या चाहिए, और बीवी को पता होता है आपके शौहर को क्या चाहिए में होता क्या है? कपड़े, जूते, मेकअप, या क्या होता है? नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। बस ख्याल, केयर और आपके साथ जो स्टैंड होता ये है। इसको इस वक्त जो है वो बातों की ज़रूरत है, या माइंड ये डिस्टर्ब हुई हुई है, तो उसको मैं थोड़ा सा हील करने की कोशिश करूँ। हाँ जी, बिल्कुल। ये सारी बातें। अच्छा, आप दोनों की तरफ आते हैं, वो कहेंगी मैं हम तो एक्स्ट्रा में ही आ गए हैं। आपका नाम क्या है? आमना। आमना, आप मुझे बताएं आमना, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 8 में हूँ। 8 में। और आप? 5 में। आप अपनी बहन को जब देखती हैं, इतने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, इतने लोग उनको जानते हैं, तो फिर आपको कैसा फील होता है? आई फील ऑलवेज प्राउड। अच्छा, और आप? प्राउड। आपका दिल चाहता है कि आप भी टिकटॉकर ही बने? नहीं, अभी नहीं। स्टडीज़ के डेज है। अच्छा, आपका यानी यही कहना है कि पहले आप फुली आप अपनी स्टडी कर लें, पढ़ लें, क्योंकि आपने जब मुंह से निकालना है तो ऐसा निकालें कि आपको लोग पसंद करें, कुछ नज़र आए कि आपके पास तालीम है। ये होती है बात। चलें हम आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन आपके पास कितनी है। पाकिस्तान में रहना पसंद है आप लोगों को? बिल्कुल पसंद है। पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्मेशन है? नहीं, हमें अपनी फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान आप क्या करते हैं वैसे? मैं भूल ही गई बतूल के चक्कर में कि आपसे पूछूं आप क्या करते हैं? एक्चुअली मार्केटिंग का काम है, मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ। एडवर्टीजमेंट करते हैं। अच्छा, चले, सवाल है हमारा कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का हाँ, एकदम शौक है। वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। आई थिंक सो लाहौर, बिकॉज आई डोंट केयर। यू डोंट केयर? यू डोंट लाइक लाहौर? या भाई, लाहौर तो लोग पागल हैं, क्रेजी पीपल आर क्रेजी कि वो यहाँ पे रहें लाहौर में। एक्चुअली आई डोंट लाइक पाकिस्तान बिकॉज आवर कंट्री इज द हेटेस्ट कंट्री। आपको पता है कि पाकिस्तान, आप क्यों जो है वो छोड़ना चाहती हैं पाकिस्तान? या कहाँ जाना चाहती हैं? दुबई। दुबई तो बड़ी माहौल है वहाँ पे, तो मैं जा भी सकती हूँ। जा भी सकती हैं। चलें, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी ना आमना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अपने मुल्क में हमें मज़हब की कितनी आज़ादी है। मज़हब है, ठीक। मज़हब की कितनी यही बात होती है ना कि हम अब बाहर के मुल्कों में जाएं ना। आप रिसेंटली, मुझे एक याद है, मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ कि लंदन में मुसलमानों को कुछ लोग थे जो पकड़ के मार रहे थे। अब वहाँ पे बेचारे लोग वेस्टर्न कल्चर जो नहीं, बेचारी आप जैसे स्कार्फ करती हैं, लंदन में बहुत लड़कियां जो मुस्लिम हैं वो हिजाब करती हैं, और वो लोग उन लड़कियों ने भी मतलब ज़ाहिर है वो वेस्टर्न कल्चर अपना लिया कि हमने ज़ाहिर है अपनी लाइफ बचानी है, लोग मार रहे हैं। तो आपको पता है अपने मुल्क में रहने का कितना फ़ायदा है? इस्लामी कंट्री का ये फ़ायदा है ना कि आपको हिजाब कोई नहीं छीन सकता, और पाकिस्तान में रहने से मिलता क्या हमें? सिर्फ ये टेंशन के लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, ये कर दो, बिल कितना आएगा, मतलब ये टेंशन जो है ना बहुत ज़्यादा। ये तो ओवरऑल हर जगह ही टेंशन है। अगर आप अपर क्लास भी ले लें, अमीर भी ले लें, अमीर लोग अब मिडिल क्लास हो चुके हैं, मिडिल क्लास अब लोअर क्लास हो चुकी है, तो ये सारे हालात एक जैसे हैं। हालात ऐसे नहीं रह गए कि हम यहाँ पे ना ये सोचे कि हमारा मुल्क सिक्योर है, ये भी नहीं सिक्योर। यहाँ पे आवाज़ नहीं आप उठा सकते। मैं फ़ैन हूँ, मैं नहीं बोल सकती उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया पे बात जाएगी तो बात इस पर भी कट जाएगी। हाँ जी। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।
व्यूअर्स आपने देखा हमने इनसे काफ़ी लंबी हमारी गुफ्तगू हो गई, अच्छा लग रहा था इनसे बात करना। ठीक है, ये भी टिकटॉकर हैं, मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है लेकिन वो इस चीज़ पे नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि आपके पास तालीम है तो आप अच्छा जो है वो कंटेंट दें, अच्छा बोलें, अच्छा दिखाएं, आप पढ़े लिखे हों। अक्सर मैंने टिकटॉकर्स को देखा है वो यहाँ से वहाँ वॉक करें, यहाँ से वहाँ वॉक कर रहे हैं। मतलब ये आप लोगों को आपकी वॉक नहीं चाहिए, लोगों को कंटेंट चाहिए, देखना चाहते हैं आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। शान साहब क्या करते हैं? मेरी एक कार है अपनी और एक चिकन की शॉप है अपनी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ये क्यों बता रहे हैं कि मेरी कार है अपनी? रेंट पे चलती है ना। अच्छा, मैं यानी कि आप रेंट कार का काम करते हैं, तो लोग तो बड़ा बेदर्दी से गाड़ी चलाते हैं किसी की। मेरा भाई है जो चलाता है छोटा, रेंट पे मेरी कार चलाता है वो। तो वो आपको रेंट देता है? हाँ, रेंट देता है। अपने भाई से रेंट लेते हैं आप? मार्जिन उसका अलग है, मेरा अलग है। अच्छा चले ठीक है, यानी कि वो रेंट पे गाड़ी चलाता है, लोगों को छोड़ता है, लेता है, इस तरह से करता है। चले, सवाल है हमारा आज का, मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? हमारी नज़रों में तो मुल्तान है। आपका कहाँ से ताल्लुक है? मुल्तान से। आपको मुल्तान पसंद नहीं आया? पसंद है लेकिन छोटा शहर है। लाहौर अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। लाहौर में सबसे अच्छी बात बताएं क्या है? लाहौर में दाता साहब मज़ार है। इसके अलावा इसके अलावा लोगों के बारे में बताएं कि लाहौर के लोग कैसे हैं? लाहौर के लोग सही नहीं हैं। जिससे रास्ता पूछो वो ठीक बताता नहीं है, ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करते हैं? किसने आपको ब्लैकमेल किया, बताइए। रिक्शे वाले ने उठाया, घुमा फिरा के बोला 250 दे दो, वहीं का वहीं खड़ा दिया। ये ब्लैकमेलिंग ही है ना। अच्छा, ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत लोगों के साथ होता है, हमारे रिक्शे वाले ने वहीं से घुमाया और वहीं पे बिठा दिया कि ये आपका आ गया। हाँ, ये आपने कहा नहीं कि भाई ये तो वहीं पे आ गया हूँ मैं? पता ही नहीं था ना। नहीं है फर्स्ट। वैसे मैं आपको बताऊँ, बेचारे रिक्शे वाले भी बड़े परेशान हैं, झूठ। बहुत परेशान है। ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज जो आ गई हैं ना, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, रिक्शे वालों का भी जो रोजी रोटी है ना, वो बेचारों की ख़त्म हुई हुई है। सच बोलना शुरू कर देना, फिर रोजी बन जाएगी। हाँ ये बात है, आप सच बोलें, थोड़ा बहुत सारी चीज़ों से, गुनाहों से दूर रहें, तो आप, मेरा ख्याल है कि आपको अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे चीज़ों में। चले, आप मुझे बताएं कि मुल्तान की मशहूर चीज़ बताएं क्या है? मुल्तान की मशहूर चीज़ है सोन हलवा। मुल्तान लाए हैं? अगली बार लाएंगे, नंबर ले जाएंगे आपका, अगली बार इंशाल्लाह लाएंगे। जी जी चले ठीक है। सवाल हमने आपसे कर लिया है, शादी हुई भी है? शादी हो गई है। दूसरी करनी है? दूसरी नहीं करनी, एक नहीं सर तोड़ दिया। एक ही बहुत हो गई है। एक ने क्या कर दिया? बेचारी आपकी खिदमत करती होगी, खाना पूछती होगी, कपड़े इस्त्री करके देती होगी, सब कुछ, फिर भी सर तोड़ दिया। उसका प्रोटोकॉल ही इतना है, खर्चा ही इतना है, बच्चों के पैम्पर, दूध, बिजली का बिल, 100 मामला आता है। तो ना बच्चे पैदा करते? वो एक ही बहुत है ना, दूसरे की ख्वाहिश ही नहीं रही उसको देख। एक ही बच्चा है? एक बेटा एक बेटी है, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो अब 2 ही बच्चे, 2 ही अच्छे बच्चे। हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही है, तो आगे तो स्कूलिंग भी है, फिर यूनिवर्सिटी है, फिर कॉलेज है, आप तो बुजुर्ग हो जाएंगे। आगे कोई इरादा नहीं है बच्चे का ना, 2 बहुत हैं, 2 बच्चे सबसे अच्छे। अच्छा, तो पढ़ाने का इन बच्चों को इरादा है? जी इरादा है। चले सही है। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी देना चाहेंगे। शेर सुनाएंगे? शेर नहीं, पैगाम देना हाँ चाहिए। जी। पैगाम ये है कि हमारे जैसी जो यंग जनरेशन है ना, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करें। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनको खिलाएं पिलाएं, अदब व एहतराम करें उसका, बस ये पैगाम है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा पैगाम इन्होंने दिया है कि आप अपने माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की सुनें, क्योंकि जब ये ज़िंदगी से चले जाते हैं तो फिर बस हम पछताते ही रहते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं और बस कहते हैं कि काश एक दफ़ा वो आ जाएं। तो फिर वो जब ख्वाबों में आते हैं तो उठ के ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया है। तो चलिए, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान, लाहौर शहर का सजदा बन लाहौर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। शाम का वक्त हो रहा है और जो है ना, शाम बड़ी अच्छी होती है, उसमें आप मंचिंग करें, खाएं पिएं, एंजॉय करें। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा तो काम है आपको एंटरटेन करना, कि आप खा पी रहे हैं, एंजॉय करें शाम को, और हम जो है वो आपको एंटरटेन करेंगे। साथ साथ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद आलम। नवीद, क्या करते हैं? जॉब करता हूँ।
जॉब कर रहे हैं, किस चीज़ का काम है, नौयत क्या आपकी नौकरी की, काम क्या होता है? ऑफिस में जॉब करता हूँ। HR ऑफिस में। अच्छा, HR वालों से तो लोग बड़ी बना के रखते हैं, बिल्कुल, आपसे लोगों ने कितनी बना के रखी हुई हैं? सभी अच्छे हैं, सभी मिलते जुलते हैं। HR वालों को सारी खबरें कैसे होती हैं, मतलब एक नॉर्मल छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, मतलब बड़े लेवल की तो बात ही अलग है ना, ये छोटे लेवल के लोगों को बातें कैसे पता होती हैं? काम ही ये है, आपका काम ही है? हर चीज़ के बारे में जानना, खबर रखना। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी बात है। और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या पसंद है, ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? बस अभी कर रहे हैं, अच्छा कर। मोहब्बत हुई है किसी से? नहीं हुई। शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं। शादी नहीं हुई है, तो मुझे बताएं कि लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे? अरेंज। क्यों? घर वालों की मर्जी से करेंगे ना। अपनी भी तो कोई पसंद होती है ना, कोई लड़की हो अपनी पसंद की हो। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, घर वालों की मर्जी से करेंगे। घर वालों की मर्जी से करेंगे, ये अच्छी बात है। सवाल है हमारा आज का कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? KPK में है तोरगर, काला डाका भी उसे कहते हैं। लगता है आप से गूगल करके आए हैं ना, लग रहा है गूगल करके आए हैं, लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। हाँ, यही है। नहीं, लेकिन ना, ये एक बाकायदा शहर है। KPK के अंदर एक इलाका होगा, हम इलाके की बात नहीं कर रहे हैं, हम शहर की बात कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर है ये तोरगर, काला डाका इसे कहते हैं। अच्छा, चलें, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन में वैसे कोई और है, तो आप क्या सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाऊँ। कोई पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि सब खुश रहें, लड़ाई झगड़े ना करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, अच्छे से पेश आएँ। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब गुजर जाएं, इसलिए बेहतर अंदाज से गुजारें सब। एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया आपने। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर आपने देखा, बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से गुजारें और बस इन झगड़ों में ना पड़ें। बड़ी अच्छी बात है। वैसे हम तो झगड़ों में ही पड़े हुए और अपना ही वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, हमें खुद को फ़र्क पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सईद। सईद। सईद के आगे भी तो होगा? बस सईद नाम है। सईद नाम है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है, वाह जी वाह, दवाइयाँ। तो मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं वो आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो होते ही हैं, और लोग बड़ा यकीन करके आपको कहते हैं कि गला दर्द है, बुखार है, सर दर्द है, पेट दर्द है, बच्चे को ही हो गया, फलाने को हो गया। लगता नहीं है आप डॉक्टर ही हैं? जी बिल्कुल लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि गलती से, कभी कोई गलती से दवाई तो नहीं दे दी किसी को? नहीं, बड़े मरीजों को नहीं देते ना, नज़ला, जुकाम, बुखार, इस जैसे को देते हैं। अच्छा, नहीं, और पेट दर्द वगैरह की, स्किन की, कभी किसी चीज़ की दवाई नहीं दी? स्किन वगैरह जो बड़े मसले हैं ना, उनकी नहीं देते, छोटे मसलों की देते हैं। छोटे मसलों की आप दवाइयाँ दे देते हैं। अच्छा, बाहर के मुल्कों में भी ऐसे होता है कि सिर्फ पेन किलर मिलती है, इसके अलावा नहीं मिलती, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर? यहाँ सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप फार्मासिस्ट हैं? जी, फार्मासिस्ट हैं। एक दवाई है, उसका नाम है, पता है आपको? ये किस चीज़ के लिए होती है दवाई? ये असल में तो बनी है दर्द के लिए, लेकिन अब लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं आपसे यही बात करना चाहती थी। व्यूअर्स, मैं शायद सोशल मीडिया पे बहुत से लोग अवेयर नहीं है, या मैं अपना पैगाम पहुंचा नहीं सकती। मेरे पास एक शो ही है कि जिसके थ्रू मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि ये फार्मासिस्ट है, मैंने इनसे सवाल किया कि एक मेडिसन है जो कि अब बताएंगे कि इस्तेमाल किस लिए होती है। लोग, बच्चे जो हैं, स्पेशली स्कूल कॉलेज के बच्चे, वो इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन्न हो जाता है ना इससे, जिस्म आपका सुन्न हो जाता है इससे। तो ये इसको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मिल क्यों रही है, ये बताएं? ये मिल जाती है ना। कितने की गोली है एक? ये 70 रुपए की है। इसके 75 mg होती है, 150 mg होती है और 300 mg होती है। ये इसको वैसे इसका बेसिक काम क्या होता है? दर्द के लिए बताया तो है, पेन किलर के लिए। दर्द के लिए। मैंने इसको गूगल पे पढ़ा था कि ये कोई नर्व होती है, शुगर के पेशेंट को के लिए यूज़ होती है, ये उनको दी जाती है? नहीं, ये दर्द के लिए होती है, शुगर का इसमें कोई वो मामलात नहीं है। चलें, ठीक है। लेकिन बहरहाल मेरा तो लोगों से यही मशवरा है कि बच्चे अगर इस तरह की कोई मेडिसिन आपके बच्चों के ड्रॉर में, बैग में या किसी जगह में एज अ पेन किलर के तौर पे पड़ी हुई है, तो वो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ड्रग के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो चलिए, आप मुझे बताएं, सईद, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मुल्तान से आगे 40 किलोमीटर आगे शुजाबाद। शुजाबाद से ताल्लुक़ है। मुझे ये बताएं, अपने मुल्क के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। नहीं है? बस शुजाबाद के बारे में, शुजाबाद जहाँ रहते हैं वहीं के आपको पता है पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? हमारा शहर ही है शुजाबाद। नहीं, हर बंदे को ये क्यों लग रहा है, वो कह रहे हैं मुल्तान से हमारा ही शहर छोटा, हमारा ही शहर छोटा है। शुजाबाद है ना, छोटा शहर है ना, इससे भी छोटा है, तकरीबन कोई 20 किलोमीटर के अंडरग्राउंड है। बस खत्म।
तो आप लाहौर क्या करने आए हैं आज? लाहौर घूमने घूमने आए, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए आए हैं। तो आपको कोई होस्ट कर रहा है कि खुद ही अपने आप को ही होस्ट खुद ही कर रहे हैं आप? कज़न है एक, वो आपको खिला पिला रहे हैं या खुद ही खा पी रहे हैं? सारा कुछ वही कर रहा है। अच्छा, इतना अच्छा कज़न है आप? जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। कुछ सुनाएंगे आप? कुछ क्या सुनाएं? शेर आता है कोई आपको? हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, वो जमालों से अल्लाह बचाए। वाह जी वाह, क्या बात है। मतलब सीधा मुझे ही कह गए हैं कि पता नहीं किसको कह गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं आरिफ? ड्राइविंग। ड्राइवरी करते हैं। गाने सुनने के शौकीन होंगे? नहीं। नहीं। तो अच्छा बताएं, क्या आपके शौक क्या हैं? शौक बस यही है कि अच्छा मुस्तकबिल बन जाए हमारा, तो आगे कुछ और भी ख्वाहिशात हैं कि अच्छा घर बना लें बच्चों। सबसे बड़ी ख्वाहिशात बताएं, ख्वाहिश बताएं। सबसे बड़ी ख्वाहिशात यही है कि एक फार्म बनाना है मैंने जानवरों का। अच्छा चले, सवाल है हमारा आज का, सबसे छोटा शहर बताएं पाकिस्तान का। छोटा शहर हमारे वहाँ करीब पड़ता है, तकरीबन हमारे ख्याल में जो है वो है पीर गैब। उसकी रेंज है तकरीबन 10 किलोमीटर बस। अच्छा चले, सवाल हमारा ये था, इसका जवाब ये नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप कुछ सुनाएंगे? क्या शेर आता है आपको? शेर वैसे बहुत आते हैं, इधर थोड़ा शर्म। मोबाइल है आपके पास? जी बिल्कुल। उसमें से निकाल के सुना। उसमें से निकाल के सुना दें। अक्सर जो है ना वो शेर लोगों को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहते। आप वैसे किसको ज़्यादातर शेर भेजते हैं? आपकी लिस्ट में कोई फ्रेंड्स हैं? जी जी, दोस्त है मेरी एक लड़की। क्या नाम है उसका? शुमाइला। अच्छी लगती हैं आप? बहुत अच्छी लगती है। शादी करनी है आपने उनसे? हो गई है उनकी, मेरी भी हो गई है। उनकी भी होगी और आपकी भी होगी? जी मेरी भी। फिर भी आप शुमाइला को मैसेज करते हैं? अभी तक भी। बड़े तुसी चंगे, तो ओदा घर तुड़वाना है तुसी? नहीं, ऐसे साडा भी टूटेगा, ओदा भी टूटेगा। फिर तुसी आपस से जोड़ लोगे इंशाअल्लाह। तो ब्याह कीता सी? क्यों कीता सी? बस करना सी ना। माँ प्यो ने क्या सी? नहीं, मेरी अपनी ख्वाहिश सी, मैं कि जल्दी नाल मेरा ब्याह कर दे। मतलब शुमैला दा हो गया तो मैं भी कर लवां? ओदा भी हो गया। चलो फिर सुनाओ शुमैला वास्ते शेर। वो कहते हैं, जलील करके जिस कदर रुखसत किया तूने, वो भीख मांगने नहीं तुझे देखने आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है ये। मतलब मोहब्बत भीख नहीं है? नहीं। अगर कोई मोहब्बत दे दे भीख में तो लेंगे? किसी और की नहीं, सिर्फ शुमाइला की। हाय हाय, शुमैला ही जड़ा से बह गई है। शुमैला के लिए क्या कर सकते हैं आप? बस बहुत कुछ कर सकते। मुझे बताएं कि आपने शुमैला को छोड़ा या शुमैला ने आपको छोड़ा? वैसे तो उन्होंने मुझे छोड़ा, उनके घर वालों ने, उसने भी नहीं छोड़ा, मैंने भी नहीं छोड़ा। उनके अब्बू नहीं माने थे। नहीं माने थे? तो अब आपका अगर ख़त्म हो गया और शुमैला का भी ख़त्म हो गया तो फिर कौन मानेगा दोबारा? पहले तो अल्लाह करेगा कि दोनों का नहीं होगा, अगर हो भी गया तो फिर हम दोनों आपस में फिर। यानी आपने उनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा हुआ है? इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। मिलते भी हैं आप उनसे? बिल्कुल मिलते हैं, मोहब्बत है बहुत ज़्यादा उनसे। आपकी बेगम को पता है? बताया वो है वैसे कि मैं मिलने जाता हूँ शुमैला से? हाँ पता है उन्हें। शुमैला के मियाँ को पता है? नहीं, उसे पता नहीं। उन्हें पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये थी व्यूअर्स शुमैला और शमाइल की कहानी। हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब जवेद। साकिब, क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा ठीक है, तो आगे क्या प्लान है साकिब, क्या सोच है? इसी काम में रहना है? जी ये अच्छा काम है, तो इसमें अभी आइडिया तो ये। पढ़ाई क्या की आपने? पढ़ाई मेरी FSC है। क्या की? FSC है। FSC की, तो आगे नहीं पढ़ा आपने? नहीं आगे नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मैं सऊदीया जाना चाह रहा था, तो एज मेरी कम थी, तो ID कार्ड का इशू था थोड़ा, उस वजह से जो है ना ID कार्ड की एज ज़्यादा करवानी पड़ी, और नाम मेरा जो है वो चेंज करना। हो जाता है ID कार्ड की एज ऊपर? वो पहले हो गया था। पहले हो जाता था पुराने ज़माने में, अब नहीं होता है ना? नहीं होता ऐसा। अब नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि अब कोई दिल चाहता है कि पढ़ाई हो, या आपने कहा है कि बस ठीक है काफ़ी है? हाँ दिल तो अभी चाहता है, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएट तो इंसान को होना चाहिए। नहीं ओके से ओके पढ़ ले, लेकिन थोड़ा सा पढ़ ले। जी बिल्कुल। चले साकिब, आज कैसे प्लान बने आज यहाँ पे आने का, आईफिल टावर पे? आज मैं घर आया हुआ था छुट्टी पे। कहाँ से आए हैं? मैं फूल नगर से। तो आप फूल नगर में काम कर रहे हैं आजकल, प्रोजेक्ट है कोई? शेखुपुरे में होता हूँ। आप शेखुपुरा में होते हैं? वैसे घर जो है मेरा फूल नगर है। ठीक है, तो अभी लाहौर क्या कर रहे हैं? अभी बस बैटरी टाउन आया था इधर घूमने के लिए ना। अच्छा, यानी शेखुपुरा यहाँ से करीब ही है? हाँ शेखुपुरा तो करीब है। करीब ही है। चले साकिब, सवाल है, बताएं कि पाकिस्तान के सबसे छोटा मुल्क कौन सा है?
छोटा मुल्क के शहर शहर सॉरी शहर पूछ के मेरा अपने दिमाग से सवाल निकल गया। आइडिया तो नहीं है, लेकिन जो हमारा फूल नगर है ना, ये देखने में काफ़ी छोटा है, तो मेरा ख्याल है ये फूल नगर। सबको क्या हो गया, जितने भी लोग मुझे मिले हैं ना जो इंटरव्यू दिए हैं, सबने अपने शहर को ही छोटा कहा है। क्योंकि बड़े शहरों का तो हमें पता है कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची वैसे कराची इज़ अ वेरी बिग सिटी, बहुत बड़ा शहर है वो। ऐसे ही है। और कराची वाले लाहौरियों को बड़ा मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं लाहौरी तो तुम्हारे यहाँ से शहर शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही है। ऐसे आप कुछ सुनाएंगे, कोई शेर आता है आपको? शेर तो नहीं आता। गाना सुनाएंगे? नहीं, गाना भी नहीं सुनाऊंगा। खुद का किरदार बुलंद रखो, दिन जो हैं अच्छे बुरे आते रहते हैं। ये आपका पैगाम हो गया एक तरह का। चलें, बहुत शुक्रिया साकिब, थैंक यू। व्यूअर्स जो है वो बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि ख़ुद का किरदार जो है वो आप बुलंद रखें, छोटे बड़े दिन आते ही रहते हैं, यानी कि ऊंच नीच होती रहती है। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रिजवान। क्या करते हैं रिजवान? मैं जॉब मैकेनिकल। अच्छा रिजवान, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं, मैंने मुझे बताएं आज क्या कर रहे हैं आप आईफिल टावर पे? हाँ जी, क्या कर रहे हैं आज, यहाँ क्या करने आए? घूमने आए हुए हैं। अकेले आए हैं? नहीं, दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ आए हैं? कितने दोस्तों के साथ आए हैं? 3 दोस्त आए हैं। चले, मुझे ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है, ये बताएं। छोटा शहर नहीं पता आपको? रिजवान, वैसे आप करना क्या चाहते थे लाइफ में? आप खुद क्या करना चाहते थे, क्या ख्वाहिश थी आपकी? मेरी ख्वाहिश क्रिकेटर थी। फिर नहीं भाई, कोशिश की आपने? कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी भी आप क्रिकेट खेलते हैं या दिल उठ गया अब? नहीं, अभी नहीं खेलता। अभी पाकिस्तान की जो क्रिकेट चल रही है उसका के बारे में क्या ख्याल है? देखते हैं? हाँ, देखता ज़रूर हूँ। देखते ज़रूर हैं। तो क्या अब आजकल क्या लगता है कि आजकल तो टीम बड़े लोग बिल्कुल फारिग हुई हुई है टीम? 0/0। ओहो, वैसे आपको क्रिकेटर कौन सा सही लगता था आपने उसमें, पाकिस्तान के उसमें? पाकिस्तान से शुएब मलिक मेरा फेवरेट। शुएब मलिक की शादी हो गई ना? हाँ। नई भाभी ले आए वो हमारी। आ गई है। तीसरी कौन है? ये तीसरी है इसकी। सना जावेद। हाँ जी। तो दूसरी कौन थी? दूसरी वो सानिया मिर्जा की। और पहली कौन थी? पहली एक और थी, उसका नाम नहीं मुझे याद। तो ये उनकी तीसरी शादी है? तीसरी है। मुझे लगा शायद वो फेक पिक्चर्स हैं। कुछ सुनाएंगे रिजवान को? शेर आता है? नहीं, शेर नहीं मुझे। गाना आता है कोई? कोई पैगाम देंगे? पैगाम वो अरशद है हमारे गांव का। हाँ, कौन अरशद? अरशद नदीम नहीं, जो अरशद नदीम। अच्छा, वो आपके गांव से है? कहाँ से? 101 अलमिया शनूच। अच्छा, कैसा लगा जब अरशद नदीम आया और उसने पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा काम किया, नाम रोशन किया? बिल्कुल। वो हम एयरपोर्ट पे गए थे उसको रिसीव करने, लेकिन वो जितना भी बड़ा आदमी बन गया, लेकिन हमारे लिए आज भी वैसे ही है जैसे हमारे स्कूल टाइम हमारे साथ। उनके लिए आप कैसे हैं? बिल्कुल जैसे स्कूल टाइम थे वैसे ही हम हैं अभी। अच्छे से मिलते हैं अभी भी वो? अभी भी मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया रिजवान, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा अरशद नदीम ने जो है वो पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया, और इनके बकौल कि वो उनके गांव से उनका ताल्लुक़ है, उनके शहर से उनका ताल्लुक़ है, और वो अभी भी वैसे ही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और बहुत सारे लोग जिन्होंने गलती से उन्हें शायद सपोर्ट ना किया हो, तो उनको भी वो कुछ नहीं समझते हैं। तो माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपको सक्सेस मिल गई है, अगर आप बड़े हो गए हैं, तो इससे और आप आला मुकाम पर जा सकते हैं अगर आप माफ़ कर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान, लाहौर शहर दा सजदा मैंने लाहौर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आज का हमारा बड़ा आसान सा सवाल कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर बताएं कौन सा है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं सेकंड ईयर में ICS कर रहा हूँ। आगे क्या प्लान्स हैं, क्या करना है हमजा ने? आगे तो मतलब बिजनेस का ही सोचा है। शादी का नहीं सोचा? नहीं, शादी का नहीं सोचा, शादी फजूल काम है। फजूल काम है शादी? तो आपको बुराइयों से और गुनाह से नहीं बचाती? वो तो बचाती है, लेकिन ये फ़ायदा कोई नहीं है शादी का। कोई फ़ायदा नहीं है। एक लड़की आ जाती है, आपसे मोहब्बत करती है, खिदमत करती है, आपकी केयर करती है, आपसे पूछती कोई मोहब्बत नहीं की? किसी ने तुमसे आज तक मोहब्बत नहीं की? किसी ने ज़हार ही नहीं किया आज तक।
आपने किया कभी किसी से? मैं तो बढ़िया नु कीता हमारे दोस्त आवाज़ें लगा रहे हैं, झूठ बोल रहा है। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि हम पाकिस्तान के बारे में कितना नॉलेज है? थोड़ा बहुत है। पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? फिलहाल तो साड़ा जानिए शहर ही छोटा वा। या अल्लाह, जितने लोग मिले हैं ना, ये मैं कितनी दफ़ा बोलूँ, हर बंदा अपने शहर को छोटा क्यों कह रहा है? ये इस तरह ना कि हम सोच छोटी नहीं है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वो। लेकिन आपका एक्सेंट तो बड़ा सियालकोटी एक्सेंट लग रहा है। नहीं साढ़े मतलब रिश्तेदार सियालकोटी है ने। अच्छा हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा आपकी लहजे में ना बड़ा वो सियालकोटी टच आ रहा है। पंजाबी है ना, 10 कई बार उर्दू चला। फैसलाबादी आ रहे हैं। नहीं वो कई बार वर्सेटाइल हैं आप, तो आप बताएं कि आप सुनाएंगे कुछ? नहीं कुछ होता नहीं, आवाज़ बहुत सुरीली है इस करके फिर कभी गाना आता है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देख लें आप, हर शख्स को, हर लड़के को, लड़की को यही लग रहा है कि हमारा ही शहर छोटा है। हम आगे बढ़ते हैं और लोग इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानशेर। जानशेर नाम ऐसा है कि ना चाहते भी जान कह दे कोई, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। खुशी होती है अपना नाम ये सुन के? हाँ जी, इंशाल्लाह जरूर खुशी होती है, क्यों नहीं होती। चलो, तो आप मुझे बताओ कि कितने लोग जान शेर कहते हैं, कितने लोग जान कहते हैं, तो कितने लोग शेर कहते हैं? ज़्यादातर तो जानशेर ही कहते हैं, जानी जानी कह के जो वो लोग ज़्यादा बुलाते हैं। मेरे दोस्त जो है वो जानी जानी कह के बुलाते हैं। जानी जानी कहते हैं। जानी एक सिंगर भी है? हाँ जी हाँ। आप मुझे बताएं कि किस चीज़ का शौक है, हॉबीज़ किस चीज़ की हैं? हॉबीज़ हमें यूट्यूब के चैनल है, उस पर काम कर रहे हैं, व्लॉगिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो ऑफ टाइम वो जो भी व्लॉगिंग में आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? फ़नी वीडियो के हिसाब से यारी व्लॉग, फ़नी वीडियो जो है वो ज़्यादातर हम फोकस करते हैं। और जहाँ पे जाएं वहाँ ट्रैवल, छोटी मोटी जो है वो कंट्रीज़, जो पार्कन जैसे एफिल टावर, इसको दिखाते हैं। जो आप मुझे बताएं कि कोई व्यूअरशिप आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी इंशाल्लाह तकरीबन 10 दिन हो गए हैं स्टार्ट किए हुए। तो माशाल्लाह कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं? 70-72 तकरीबन हो गए हैं इंशाल्लाह। आगे जो तो अभी तक कोई किसी ने ग्रुप में से कहा नहीं, किसी लड़के ने, छड़ो पर है यार, है कम है, एवी एंजदा ही है, कोई कमाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, जिसको भी बताया वो हौसला ही देता है। कोई बंदा होता है ना आपके ग्रुप में से जो कहता है कि नहीं यार रहने दो, छोड़ो, दफ़ा करो, कोई और काम करने हैं। नहीं ऐसी बात कोई भी नहीं है। जिसको भी बताया, जिसने भी साथ दिया, सपोर्ट किया, उसने कहा कि भाई इंशाल्लाह जो है वो हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। ऊपर कहाँ जाएंगे? ऊपर ही चले जाएंगे क्या? शहरों के ऊपर राज करेंगे इंशाल्लाह। हाँ चले, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, और मुझे किसी ने कहा कि ये टिकटॉकर बनना, यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं होता, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों को मनाना पड़ता है कि आओ यार जो है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। और इस यूट्यूबर से आप ज़्यादा इंस्पायर हैं? भाई जो है वो मेरे फेवरेट हैं, और अभी तक जो है वो ये चांस नहीं बना कि उनसे मिल सकें। इंशाल्लाह बहुत ही हॉबीज़ है कि हम उनसे मिलें। ख्वाहिश है आपकी? ख्वाहिश है हम। अच्छा चलें, और कुछ आप कहना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हैं? शेर सुना देंगे। शेर पंजाबी है थोड़ा सा, वो आप सुनाएं। इश्क दी लुडो खेडन बह गए, मैनू अल्फो बे ना आवे, जेड़ी गोटी कड्डा मर जाए, उत्तों मेरा छे ना आवे, ते यार चीरे भी ना लगन देवे, ना छड्डे राह नस्सण वाला, ते केड़ी चाल नू किवें चलना है, ये भी कोई नहीं दस्सण वाला, ते यारा बाजी तेरी है तैनू रास, जेड़ा मंगे दाना लब्बे, सारे वड्डे दाने तेरे मैनू मुड़ मुड़ काना लब्बे, ते जे मूँह दे अगे पई भी होवे ते काए जुरत डार नहीं सकदे, ते जे साडे दाने आ भी जावन ते तेरी गोटी मार नहीं सकदे। अरे वाह, ज़बरदस्त। यानी कि लूडो से शेर शुरू हुआ और दाने पे, गोटी पे ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। और मोहब्बत का ये शेर है। और जिसको आपको हुई है मोहब्बत किसी से? हाँ जी हुई थी। मोहब्बत तो मैंने सुना है कि अमर हो जाती है। अमर होती है, पर किसी किसी की होती है, जो हिट हो ना उसकी अमर होती है, हमारे जैसों की अमर नहीं होती। आपको क्या लगता है कि मोहब्बत अगर किसी को नहीं मिलती, किसी लड़के को, तो वो पैसे की वजह से नहीं मिलती? हाँ जी बिल्कुल, जो पैसा वो शोहरत है उससे ही मोहब्बत मिलती है। कोई भी ऐसा नहीं है, फिर हमसे जब भी कोई अच्छा मिलेगा ना तो वो उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। मुझे ये बड़ी दुखी कहानी लग रही है आपकी मुझे। तो फिर आपने आगे मूव ऑन किया है या अभी उन्हीं की सोचों में बैठे हुए हैं? मूव ऑन कहाँ करना, बस एक बार ही होती है ये। मूव ऑन होता है ना कि आपने जहन से निकाल दिया, आप आगे बढ़े, ऐसे किया आपने या जहन में वही है? नहीं जहन से तो नहीं निकलता, जो काम हो गया वो। ये बॉयज़ हैं, जो लड़कियां होती हैं वो मूव ऑन कर जाती हैं। बॉयज़ तो शादियां हो जाती हैं ना। हाँ जी, शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर वो पीछे मुड़ के देखती भी नहीं है कौन था कौन नहीं था, है ना? जो है वो मूव ऑन नहीं कर पाते, इसलिए जो वो फिर अरेंज मैरिज की तरफ ही जाते हैं।
तो अब आपका क्या प्लान है? अब आप अम्मी अब्बू तो कहते होंगे कि बेटा पुत्र जवान हो गया ਹੁਣ तेरा ਵਿਆਹ कर ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ फिर दिल। बेगम से किस तरह मोहब्बत करेंगे फिर आप? इंशाल्लाह जो है वो जितना भी हो सका वो उनको प्यार देंगे। उसका नाम तो नहीं लेंगे? नहीं, नाम नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने अपनी शेर सुनाया जो लूडो से शुरू हुआ शेर और गोटी पे ख़त्म हो गया। हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं उनसे बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? शुमाइल। शुमाइल? हाँ जी शुमाइल। शुमाइला है तुम्हारी ज़िंदगी में? नहीं, मेरे जिंदगी है मेरी जिंदगी है। ज़िंदगी है तुम्हारी? अभी मैंने देखा तुम वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। नहीं होती। पक्की बात है? पक्की गल। ये बड़ा तुमने स्टाइल मारा हुआ है, तुम सलमान खान टाइप लग रहे हो, काली शलवार कमीज चेन शेन, ये किससे स्टाइल सीखा? बस अपने बड़े में बच्चे ने गाना आता है, वो भी मेरी जिंदगी बच्चे प्यार करता है। क्या? जन्ने के बच्चे ने शादी हुई, मेरी कुआरा में मेरी शादी नहीं हुई। शादी हो गई है? नहीं हुई। करनी है? करनी है। किससे? उससे। उससे किससे? जिंदगी पे प्यार नहीं होता। जिंदगी में प्यार नहीं होता? नहीं। क्या होता है? कोई शायद नहीं। कोई शय नहीं? नहीं, मैं नहाता है, नहानू के मैं बाल रखना वहाँ नहा के बाल रखना नहाने कपड़े पाए से। तो बड़े अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं तुमने। तो ये गले में चेन किसकी है? चाय मेरी सी। कहाँ से ली? मेला लगे हैं तो दोस्त से आए से। तो यहाँ पर किसके साथ आए हो? अकेले हो? गले हूँ। अकेले हो? मैं कल्ला ही हूँ। कल्ला ही है? अच्छा, तो मेले में गुम तो नहीं जाते तुम? नहीं गुम के नहीं जाओ। वैसे लाहौर से ही हो या कहीं और से हो? गाँव से। कौन सा गांव है? गाँव है पेंडे बद्दे की सानी आधा प्यार। आधा प्यार दे देना। अड्डा प्यार? आधा प्यार पके यार बहुत। अड्डा प्लॉट। अड्डा प्लॉट। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा व्यूअर्स मुश्किल हो रही है। अच्छा शुमाइल, मुझे बताओ कि तुम्हें कोई शेर आता है, कोई गाना आता है? शेर नहीं आता है। गाना आता है? मुझे गाना भी नहीं आता, मुझे शेर आता है। शेर आता है? हाँ। सुनाओ। कभी कभी प्यार होता है, कभी नहीं होता। कभी कभी प्यार होता है, कभी प्यार नहीं होता। और सादा प्यार नहीं होता, जंगल में कोई प्यार नहीं होता। हाय क्या बात है भाई। अच्छा मुझे बताओ शुमाइल, तुम एक ही भाई हो? हाँ, एक भाई हूँ। एक ही भाई हो। अभी अकेले ही आए हो यहाँ पर आईफल टावर पे? हाँ जी। कैसा लग रहा है ये आईफल टावर देखकर पीछे? बहुत अच्छा। ये पता है कहाँ पे असल वाला जो है? हाँ जी। कहाँ है? गाँव। पेरिस में है। पेरिस में है आईफल टावर, बहुत प्यारा है। इसी तरह का यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। किस मुल्क में जाना चाहते हो? मैं बाहर नहीं जाएगा। बाहर का मुल्क पसंद नहीं है? नहीं। दुबई जाना है? दुबई में नहीं जाना। किधर जाना है फिर? मैं जाना है गाड़ी दे। गाड़ी दे? हाँ जी। गाड़ी चलानी आती है? कौन सी गाड़ी पसंद है? गाड़ी पसंद है? अच्छा व्यूअर समझ है इसको, सारी समझ है तुम्हें। पढ़ाई की हो तुम? स्कूल गए हो? वो नहीं गया। कभी भी नहीं गए स्कूल? कभी नहीं गया। अच्छा चलो ठीक है। शेर और आता है कोई? शेर हो तो भी आता। सुनाओ। कभी कभी प्यार होता, कभी नहीं होता। और उन्होंने कहा ये तेरा दोस्त कोई आवे कोई जावे, कोई प्यार नहीं होता। यार तो तुम्हें दोस्त आए। तुम्हारा दिल टूटा हुआ है क्या? दिल टूटा नहीं ना। दिल हले नहीं टूटिया? किसी दा दिल तोड़े है? हाँ तोड़े। किस दा? अपने दोस्त दा। अपने दोस्त दा? मैंने लगा किसी कुड़ी दा दिल तोड़े है। कुड़ी ने आप खुद मैंने क्या है, आधे बार प्यार नहीं होता। मैं क्या कहूँ वजह दस कोई पता नहीं। अच्छा चले, आपने ना बोलना है, अब हम आपसे कराएंगे टंग ट्विस्टर। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 5 दफा बोलना है। पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसे बोलना है। कच्चा पापड़ है, कच्चा पापड़ है और दूध पापड़ है। कोई पापड़ है? कोई पापड़
और नहीं है चले ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वैसे आपने देखा शमाइल जो है वो बड़े क्यूट से लग रहे थे और बड़ी मज़े की इन्होंने बातें की, बड़ा एंजॉय किया। इनफैक्ट जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। इनकी वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई। अगर कोई स्ट्रेस में भी होगा तो वो भी खिलखिला के हंसने लग गया। हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुदस्सिर, क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं, होजरी में। होजरी लड़कियों के जो कपड़ों पे काम होता है, होजरी का। अच्छा, सवाल है हमारा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? कसूर। कसूर। आप कसूर से हैं? रायवंड से हैं। तो कसूर के अब दिन आने वाले हैं मुझे लगता है, क्योंकि सर्दियाँ अब आएंगी नवंबर में, दिसंबर में, तो कसूर में रश बड़ा बढ़ जाएगा। वहाँ की मछली बड़ी मशहूर है ना? हाँ जी। तो जाते हैं आप दोस्त वगैरह सारे ट्रिप? कभी कभार जाते हैं। मुदस्सिर, बताएं मुझे कि आपने सवाल का जवाब तो गलत दे दिया। कोई शेर सुनाएंगे? शेर नहीं आता। नहीं आता शेर? मुदस्सिर, आपकी शादी हुई है? हुई हुई है। एक ही हुई हुई है? हाँ जी। दूसरी करनी है? नहीं, एक ही काफ़ी है। लड़के क्यों नहीं करते दूसरी? दो शादियाँ क्यों नहीं करते? पता नहीं, मैं तो बस एक ही शादी ठीक है। क्यों? दूसरी में क्या है? अगर कोई आ जाए लड़की प्यारी सी, मोहब्बत करने वाली, एक से प्यार करता हूँ, उससे शादी। उसी से शादी हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मलिक साहिल। मलिक साहिल, नाम तो बड़ा आपका शायरों वाला नाम है। क्या करते हैं आप? मैं पुलिस मुलाजिम हूं। पुलिस में है? वाह भाई, कितने लोगों ने आपसे आपके प्रोफेशन की वजह से दोस्ती रखी हुई है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो जब लोग आपको कॉल करते हैं, ओ साडा मुंडा फड़िया गया, ओ साडे मुंडे दे परस विच निकल आई, तो इंज हो गया, तो उंज हो गया, फ़ोन उठाते हैं आप या बंद कर देते हैं, लारा लगाते हैं? नहीं, सबका मसला हल करते हैं। मसला हल करते हैं? नहीं तो आप कहते नहीं हैं कि आप जो है इनको सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, देखते हैं, अगर किसी का लीगल मसला है तो उसको सज़ा दिलवाते हैं, खुद ही दिलवाते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। अगर कोई बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, तो फिर उसको। तो ये जो पैसे लेके छुड़वाने वाला हिसाब होता है वो क्या होता है? कभी ऐसा हुआ है कि आपको ज़रूरत पड़ी हो और इस तरह कोई केस आ गया, आपने कहा कि पहले मेरे अकाउंट में पैसे भेजो, ऐसे तो नहीं कभी हुआ? नहीं, इस तरह का कभी सीन नहीं हुआ और ना ही कभी होता है। ये बातें होती है, लोग बहुत सी बातें नेगेटिव करते हैं पुलिस के बारे में। पुलिस के बारे में? हाँ जी। लेकिन आप तो मुझे लग रहा है, क्योंकि आप यंग उसमें से जनरेशन में से लग रहे हैं, जो आपसे पुराने लोग हैं वो अभी भी शायद मुझे लगता है ऐसे करते हैं, जो चाय पानी वाले पैसे होते हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात है। ये पुलिस का जो है नाम बदनाम कर रहे हैं, म्यार ख़राब करने की बात है। पुलिस बहुत अच्छा महकमा है। आप बताएं, आपने साहिल कितनी आपने ट्रेनिंग हार्ड की? लोग ना कह देते हमने पुलिस में जाना है, फ़ौज में जाना है। बताएं कि कितना हार्ड ट्रेनिंग होती है, कितनी एफर्ट करने के बाद आपको पुलिस में आना पड़ता है? जी, दरअसल मैंने 8 मंथ की ट्रेनिंग की है और जो मेरी ट्रेनिंग थी ना वो सारी फ़िज़िकल थी, मतलब कमांडो ट्रेनिंग होती है हमारी। उसमें लॉ हमारा बहुत कम है। हमें SPO पंजाब पुलिस है हमारी। अच्छा। तो जो है हमने चाइनीज़ की सिक्योरिटी करनी होती है, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ के जो अमेरिकन होते हैं और जो भी होते हैं, तुर्किश होते हैं, वो सब की ना हमने प्रोटेक्शन करनी है। किस इलाके से आप? मैं डिस्ट्रिक्ट इमरान खान से हूँ और तहसील मेरे साथ कबाद है, कच्चा के पास रहता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कभी पुलिस मुकाबला वगैरह में हिस्सा लिया आपने? जी, कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्नैप चेकिंग के लिए हम जाते हैं कच्चे के इलाके में। वहाँ पे मैं 3 साल वहाँ पे ड्यूटी करके आया। सही। तो आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पुलिस आपकी अपनी है और पुलिस के बारे में कभी भी नेगेटिव बातें ना किया करें। हमारा सवाल भी है आज का कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? नो आइडिया। नो आइडिया। आप कोई शेर सुनाएंगे? नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। हमने शो जब शुरू किया तो बस शाम हो रही थी और अब शाम हो गई और आईफिल टावर की लाइट्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है एरिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में यहाँ पर आई हूँ और ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। बेशक आप काम के लिए आ जाएँ तो आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, आपकी वाइब इतनी अच्छी होती है ग्रीनरी की। ज़्यादातर लोगों को ये कहा जाता है कि अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन है, आप स्ट्रेस में हैं, तो आप ग्रीनरी वाले इलाके में जाएँ। क्यों लोग जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं? वो इसी वजह से जाते हैं कि आप जो है वो थोड़ा लाइट, हालांकि एक सफ़र करके जाना होता है लेकिन वो सफ़र की थकावट नहीं होती है, आपको इतना अच्छा महसूस होता है।
तो चलें, इस तरह की बातें हम और भी करते रहेंगे, लेकिन अभी जो है हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया है। मैं अगले एपिसोड में आऊँगी, हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नए सवाल के साथ। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर कौन सा है। कोई भी जवाब नहीं दे सका। इसका सही जवाब है जेहलम। जेहलम पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर है और ये जवाब मैंने आपको दे दिया है। जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर आपने बूझो तो जीतो प्रोग्राम देखना है। हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।